तो हम इस लेक्चर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता है। तो वो टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द मेमोरी। अब हम इसमें क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और साइकोलॉजिकली हम इसको देखेंगे कि मेमोरी होता क्या है, हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, तो हम मेमोरी को पढ़ेंगे, पर मैं आपको इस लेक्चर में क्या पढ़ाने वाला हूं उसको मैं आपको पहले बता देता हूं एक सीरियली वे में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम इस लेक्चर में क्या कवर करेंगे। तो आई एम गोइंग टू कवर फर्स्ट कि मेमोरी होता क्या है, स्टेजेस कि कैसे मेमोरी जो है, हम कोई चीज को देखते हैं तो हम कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। देन अब आएगा थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ मेमोरी। अब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने, रिसर्चर्स लोगों ने क्या किया कि बताया कि हमारा मेमोरी कैसा काम करता है। अब देखिए, कोई थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, हम उसमें ऐड होते रहता है, तो ऐड होने के कारण वो बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा मतलब एक मेमोरी आई, एक थ्योरी आई, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। अब देखिए, उसका हम पढ़ेंगे इस थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ मेमोरी में एक मॉडल है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, और ये एलओपी थ्योरी है, और एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। ये तीन मॉडल है, बट हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पे। रिहर्सल, रिहर्सल का क्या इंपॉर्टेंस है, और मैं लास्ट में आपको इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि अपने मेमोरी को, कोई चीज को याद करने के लिए हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी क्या होता है। अब देखिए, हम एग्जांपल से समझेंगे। अब मैंने कल क्या खाया, मेरी स्कूल लाइफ कैसी थी, मैं क्या पढ़ा, मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, मेरे रिलेटिव्स कहाँ हैं, ये सब इंफॉर्मेशन क्या है, कहीं स्टोर है, तभी आप उसको क्या कर पा रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो क्या, तो आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो। तो जब रिट्रीव कर रहे हो तो वो स्टोर होगा तभी ना रिट्रीव कर रहे हो। अब देखिए, अब बचपन की चीजें याद है, बहुत सारी चीजें स्टोर आप करते हैं, पर कंप्यूटर में आप देखेंगे तो मेमोरी होता है, जो मेमोरी क्या करेगा, स्टोर करता है, और उसकी कैपेसिटी होती है। क्या हमारी कोई कैपेसिटी है? तो अब हम समझेंगे कि मेमोरी क्या है। इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन हिम, एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट इज देयर it will be able to recall or retrieve it from the area where it is stored. ओके, सो मेमोरी क्या है, एक एबिलिटी है हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो इन्वायरमेंट में जो हम देख रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू, और उसको जब हमें जरूरत होगी तब मैं उसको रिट्रीव कर सकता हूं, और रिट्रीव नहीं कर पाया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मेमोरी फेलियर। अब देखिए, मेमोरी फेलियर तो होगा, बट ये प्रोसेस होता कैसे है। अब देखिए, तो स्टेजेस हैं, कोई भी प्रोसेस एक स्टेज में होती है। तो अब हम समझेंगे कि कैसे हमारा जो मेमोरी है वो काम करता है। अब देखिए, इसमें तीन स्टेजेस हैं। कौन कौन से? इनकोडिंग, इनकोडिंग, कोडिंग, इनकोडिंग। दैट मीन्स क्या होगा कि आप मान लीजिए, आपने आप 5 सेंसेस हैं, स्किन हो गया, टंग हो गया, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हीट कोल्ड सब। जैसे ही कोई इन्वायरमेंट में हमारे सेंस ऑर्गन ने कोई इंफॉर्मेशन को लिया, कुछ देखा, कुछ स्मेल किया, कुछ सुना, तो क्या होगा, इनकोडिंग में वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हमारी है, वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, हम उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके हम सिग्नल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन को कहां भेजेंगे, मेमोरी में भेजेंगे। पर हमें वो इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना होगा। बाहर कोई चीज है, कोई हम देख रहे हैं, वो उसका जो फॉर्म है वो दूसरा है। उस फॉर्म को जब हम उसको रिट्रीव करेंगे तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इनकोडिंग। दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन है उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके मेमोरी तक पहुंचाएंगे। अरे भैया, पहुंच तो गया मेमोरी, पर आप बताइए, पहुंचने के बाद कहीं रखना तो पड़ेगा। तो रखने के लिए हमें स्टोर चाहिए, तो स्टोरेज कहां होगा, मेमोरी में होगा। जब जरूरत होगी तो हम उसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, स्टोर हो गया, इनकोडिंग हो गया, स्टोर हो गया, रिट्रीवल सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। अगर रिट्रीवल नहीं होता, हम बोलते हैं ना कोई चीज, अरे यार मैं भूल रहा हूं, मुझे याद नहीं है, क्या वो इंफॉर्मेशन गायब हो गई? नहीं, यहां तो कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है कि फट से मारा डिलीट हो गया। तो रिट्रीवल में क्या होगा कि हम फेल हो जाते हैं कोई चीज को याद करने में। याद करने में फेल हो गए तो हमारा रिट्रीवल नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेमोरी फेलियर। तो मेमोरी फेलियर क्या है?
अगर तीन में से कोई भी चीज खराब हुआ भैया तो हमारा क्या होगा? फेल। तो मेमोरी गया आपका। तो समय से ये तीन चीज हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीन चीजों में तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे हम आगे पढ़ेंगे, पर ये तीन प्रोसेस हम समझ लिए कि इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। अब देखिए, मेमोरी मेमोरी मेमोरी। अब मेमोरी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम हर इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए ना, कि जैसे ये हाथी है, ये स्नेक है, ये भैया कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेमोरी पे अपने जोर डालना पड़ेगा। अगर भूल गए तो आपका काम गया। कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा याद रख सकते हैं, बट वो है कुछ चीजें जिनको आपको याद करने में दिक्कत होता है, जैसे पढ़ाई। पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता है, पर वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे थ्योरीज और मॉडल्स ऑफ मेमोरी। अब मॉडल में क्या है कि हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता कैसे है। कंप्यूटर जैसा ही ये मेथड है कि कैसे हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगा। अब हम लास्ट में देखेंगे कि हम अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, हम कैसे अपने ब्रेन को एक अच्छे वे में ले जाके इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे। थ्योरीज में पहला क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी डाटा, मैं कुछ भी आपसे बोल रहा हूं, पर जब मैं उसको एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करके कुछ मीनिंगफुल उसमें से कोई चीज निकालता हूं, तो उसे क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो भैया हम क्या प्रोसेस करेंगे? इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस करेंगे। तो पहला क्या करें? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है। तो इस मॉडल में भैया हम क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम कभी भी कहीं भी पढ़ते हैं तो क्या होता है? कोई बोलता है भैया अटेंशन कहाँ है आपका? इसका मतलब अटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अटेंशन को, कि देखिए पूरे इन्वायरमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं आपके अराउंड, बट जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका टेंशन कहाँ होता है? पढ़ाई में। कोई काम करते हो तो आपका टेंशन कहाँ होता है? उस पर्टिकुलर चीज में। और बाकी सब आप क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो वहां हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज हैं, तो हमें क्या देना पड़ेगा? कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले हमें देना पड़ेगा अटेंशन। तो इसमें क्या होगा? इस प्रोसेसिंग मॉडल में देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। तभी आप क्या करेंगे? कौन से लेवल को हम इंप्रूव करेंगे कि हमारी मेमोरी क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। तो देखिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो इन्वायरमेंट में है, कौन सी इंफॉर्मेशन? कोई भी पर आएगी कैसे हमारी बॉडी में? वो इंफॉर्मेशन अपने सेंस ऑर्गन से आएगी। अब ये इंफॉर्मेशन तो आ गई, ठीक है। हम तीन ब्लॉक पढ़ेंगे इस मॉडल में। पहला मुख्य क्या होता है? सेंसरी मेमोरी और रजिस्टर। ये क्या होता है? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये क्या तीन मेमोरी है इस मॉडल में। सेंसरी मेमोरी क्या होता है? इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है। देखिए इसमें क्या होगा, इस मॉडल में क्या होगा, आपके इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में इसकी कैपेसिटी कम है। इसमें बस एक चीज होगा कि जैसे ही मैंने अटेंशन दिया, किसको अटेंशन दिया? इंफॉर्मेशन को, तो वो इंफॉर्मेशन अपने जो इन्वायरमेंट में है वो ट्रांसफर कहां हो जाएगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी क्या है कि कुछ एकदम छोटे समय की, जैसे इसमें कैपेसिटी टाइम कितना है, कितने देर तक इंफॉर्मेशन रहेगा? लेस देन 1 सेकेंड। मतलब जैसे ही मैंने अटेंशन दिया, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे अंदर आएंगी और इस मेमोरी का काम खत्म, ठीक है। अब कैपेसिटी लार्ज लिख दिया, मतलब हमारा जो अटेंशन लार्ज होगा तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? गैदर कर पाएंगे। तो जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन लिया, ये कहां चले जाएगा? अटेंशन दिया तो भैया अटेंशन देंगे तो कहां चले जाएगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इसको हम बोलते हैं। अब भैया इसका काम, इसका बहुत जबरदस्त काम है। अब देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैपेसिटी तो इसकी कम है भैया, कैपेसिटी क्या है? कम है, बट इसका ड्यूरेशन 20 से 30 सेकंड तक यहां इंफॉर्मेशन क्या हो पाएगा? रह पाएगा। अब देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में जैसे ही इंफॉर्मेशन गया, अब ये क्या है? शॉर्ट नाम से ही छोटा है भैया, तो छोटा को बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत। तो मेहनत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें जो टर्म आएगा उसमें रिहर्सल आएगा। फिर से शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन आई, जैसे आप देख लीजिए कैसे होता है। आपको कोई नंबर मैंने दिया, किस नंबर को डायल करना है या याद करना है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होगा। आप क्या करते हैं? उसको मुंह में हमेशा बोलते रहेंगे, 940 940 ऐसे नंबर बोलते रहेंगे। तो जब तक बोलते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। और मान लीजिए किसी ने टोक दिया तो भैया गया सब। समझ रहे हैं? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? वो इंफॉर्मेशन थी ब्रेन में, पर वो कहां थी? आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी तो भैया गया काम। तो तुरंत कोई टोका और आपका ज्ञान सब चला गया। अब उसको रिहर्सल करेंगे,
2-3 बार, 5-10 बार, तो हो सकता है आपको 10 मिनट 20 मिनट के लिए याद रहे। अब फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे, पर कोई नंबर अपना स्पेशल होगा तो वो लगे हमेशा याद रहेगा। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में भैया क्या हो गया कि जैसे ही आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, इसकी कैपेसिटी तो कम है, तो हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, मान लीजिए मैं आपको 40-50 वर्ड बोलता हूं, उसमें एनिमल है, उसमें क्या है बर्ड है, उसमें क्या है फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो जब मैं आपसे पूछूंगा ना, तो आप क्या करेंगे, हर इंफॉर्मेशन को जो अलग अलग है, एनिमल का नाम एक तरीके कर देंगे, प्लांट का नाम एक एक तरीके से बताएंगे। क्या कर रहे हैं आप कि एक इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। आपके साथ यही होगा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जैसे मान लीजिए नंबर लिखा है 1 9 2 3 4 6 4 5 6, है ना, और यहां पर फिर लिख दिया 9। ये क्या है, ये तो ऐसे लिखा हुआ नंबर। तो क्या करेंगे आप, हमें क्या करना है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे इस नंबर को याद करने की किसी ने बोल दिया, तो मैं क्या कर दिया 1 9 2 3 1923 कर दिया, यहाँ पर 1923 बोल दिया, यहाँ 4 5 6 9। अब मैंने इसको मीनिंगफुल बना लिया कि ये ईयर है 19236 और 4569 मैंने याद कर लिया। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को चंक बना लिया, मतलब चंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जैसे मैंने एनिमल के नाम बताए, बर्ड के नाम, हमने अलग अलग करके उसको चंक कर लिया। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भैया बहुत कम है, भूल जाएंगे तुरंत, तो हमने कर। तो चंकिंग क्या हुआ कि हमने स्मॉलर यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ग्रुप करके चंक कर लिया। अब इंफॉर्मेशन कहां आ गया, सेंसरी से शॉर्ट टर्म में तो आ चुका है। मैंने बोला शॉर्ट टर्म में कैपेसिटी क्या है इसकी, कम है, कम समय तक रहेगा। तो अब मुझे क्या करना है, उसको बहुत लंबे समय तक, इनफाइनाइट टाइम तक मुझे क्या करना है, याद रखना है। तो जब याद रखना है इनफाइनाइट टाइम के लिए, तो मुझे कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा भैया। तो मेहनत में हमने रिहर्सल वर्ड यूज किया। रिहर्सल क्या है कि रिपीटिंग ऑफ एनी एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन वंस। मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज को रिहर्सल कर रहे हैं, मतलब रिपीटेडली हम क्या कर रहे हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर प्रैक्टिस तो कर रहे हैं भैया, तो प्रैक्टिस करना, कोई बोलता है कि नंबर अच्छा है, अरे यार वो तो पढ़ता नहीं, हो तो रट लेता है, पर वो काम नहीं आएगा। तो देखिए अब रिहर्सल क्या हुआ, देखिए यहाँ वर्ड क्या लिखा है, इलाबोरेटिव रिहर्सल। अब देखिए भैया रिहर्सल के ना दो टाइप है, एक होता है मेंटेनेंस, एक होता है इलाबोरेटिव। तो देखिए अब हमने समझ लिया, टेंशन दिया, शॉर्ट टर्म में आ गया। शॉर्ट टर्म का काम क्या है कि अब हमें यहां से मेहनत करके हमें लॉन्ग टर्म में ले जाना पड़ेगा। तो देखिए रिहर्सल समझ लिया कि बार बार रिपीटेशन करना। दो टाइप के होंगे, मैंने क्या बोला कि मेंटेनेंस, मैं लिख देता हूं यहां पर, जो है एक रिहर्सल क्या है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या करेंगे, बस मैं केवल रिपीट कर रहा हूं। जैसे मुझे कोई चीज पढ़ना है, मैं बार बार उसको रट लिया, दिस मेमोरी इज एबिलिटी टू ये करके मैंने रट लिया तो क्या होगा, ये मे बी लॉन्ग टर्म में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। मतलब भैया कोई गारंटी नहीं है कि चाइना वाला सिस्टम हो गया, कोई गारंटी नहीं है, चले तो चांद तक वरना शाम तक भी नहीं चलने वाला ये। तो इसलिए जब शाम तक लंबा चलाना है तो मेंटेनेंस से भैया काम नहीं होगा। मेंटेनेंस से तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसको इलाबोरेटिव रिहर्सल। इलाबोरेटिव मतलब हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, उसको मीनिंग देंगे कि हाँ भैया हम पढ़ रहे हैं तो ये अच्छा है, ठीक है, चाइनीज माल नहीं है, ये लंबा चलने वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट और मीनिंग से हमें समझना है। तो जहां हमारा रिहर्सल इलॉबरेटिव हुआ, हमारा इंफॉर्मेशन कहाँ चला गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में, देखिए हमारे में कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है, हम जितना इंफॉर्मेशन है बचपन से लेके पूरा रखते जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, रिट्रीवल में, कि कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट तो है हमारे अंदर, पर हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो क्या हुआ, मीनिंग से भी हो सकता है कि चला गया हो, बट हमारा क्या हुआ कि इलॉबरेटिव जो हमारा मेमोरी में गया, हम उसको रिट्रीव बैक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने उसमें कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किया। एक बार चला गया भैया, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, तब जाके आपका इंफॉर्मेशन लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो हमारा फिर से मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होगा। जैसे ही सेंसरी हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी भैया होना चाहिए, तभी तो शॉर्ट टर्म से हम कहाँ छलांग मारेंगे, लॉन्ग टर्म में। पर लॉन्ग टर्म में रटने से काम नहीं चलेगा, तो हमें चाहिए लंबा समय। तो लंबा समय के लिए भैया आपको इलॉबरेटिव करना पड़ेगा। तो इलॉबरेटिव में आप जब भी पढ़ाई करें तो स्टार्ट क्या का आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि कॉन्सेप्ट और मीनिंग, ये दो चीज बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया रिहर्सल के बारे में। इसकी कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, बट हमें उसको रिट्रीव करना पड़ेगा। तो अब देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली,
तो इसमें क्या होगा, अब देखिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। अब जो यूज है कि हम इसको कैसे किसको इंप्रूव करेंगे कि हमारा क्या हो जाए, मेमोरी अच्छा हो जाए। तो अब मैं एक थ्योरी और बताऊं, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। अब लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी में क्या बोलता है कि कुछ तीन चीजें इसमें, कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें या रखें कि आपको लंबे समय तक वो इंफॉर्मेशन रहे। तो इसमें एक वर्ड होता है सिमेंटिक मेमोरी, याद नहीं करना। इसका मतलब ये है कि कोई कॉन्सेप्ट और मीनिंग, इलैबोरेटिव भी समझ लीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट और अगर मीनिंग होगा तो उस चीज को हम लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो हमें क्या करना है, साउंड जैसे रैट हैट सिनोनिम सुनने में अच्छे लग रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजिकल मीनिंग, मतलब साउंड से आ रहा है। बट वो भी क्या है, डीप प्रोसेसिंग नहीं है। मतलब प्रोसेसिंग का मतलब ये है, इसमें दो प्रोसेसिंग हम बोल सकते हैं, एक होता है शैलो, ठीक है, और एक होता है भैया डीप। तो डीप होगा तभी क्या रहेगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो डीप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भैया इलैबोरेटिव ही करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट और मीनिंग वाले चीजों से हमें उसको याद रखना पड़ेगा। तो कभी भी अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पहले क्या करना है, लंबे समय तक उस चीज को याद रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलैबोरेटिव और सिमेंटिक। तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्या बताता है भैया, कि कैसे हम प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन को कि वो ज्यादा समय तक रहे। तो हमें क्या बोलेंगे, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। देखिए अब मैंने बोला एक और थ्योरी जिसका नाम है इंटीग्रेटिव मॉडल। अब देखिए मैंने क्या बोला, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, एक वर्किंग मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं। तो ये कोई गलत थ्योरी नहीं है, बट टाइम वाइज उसमें चेंज होने लगता है। कैसे, देखिए इंटीग्रेटिव में क्या बोलता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम क्या क्या बार बोल रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी कम है, इंफॉर्मेशन को फिर लॉन्ग टर्म में भेजने के लिए रिहर्सल करना पड़ेगा। तो इस थ्योरी में क्या बोलता है, इस थ्योरी में ये बोलता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, ये डायनेमिक है, केवल इंफॉर्मेशन को ये नहीं लेता, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी करता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन आया शॉर्ट टर्म मेमोरी में, हम उसको मैनिपुलेट करके फिर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज सकते हैं। मतलब ये मेमोरी, ये मॉडल सही है, बट हम इसमें और ऐड चीज को एक्सप्लेन समय के हिसाब से समझने के लिए और चीज कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि भैया मेमोरी क्या है, हमने समझ लिया कैसे इंफॉर्मेशन जा रहा है। अब काम की चीज, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, हर जो बंदा है वो पढ़ता सेम किताब है, हर सेम चीज, उसके पास समय सेम है, बट एक्चुअली उसके पास स्ट्रैटेजी, रिहर्सल क्या अच्छा है कि वो बंदा अच्छा पढ़ने में है। तो उसका काम क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मेमोरी को अब हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें, अब इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं आपको दो तीन चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा और हम इसको कैसे सुधारेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है कि हम इसको सुधारना चाहते हैं, तो उसमें दो तीन पॉइंट है। देखिए पहला क्या है, रिहर्सल है। रिहर्सल मतलब बार बार उसको प्रैक्टिस करना, ठीक। अब उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि चीजों को क्या करना है, याद रखने के लिए अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पहला पॉइंट क्या कर सकते हैं हम, मेमोरी को करने के लिए हमने बोल दिया रिहर्सल, ओके। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, मेटा मेमोरी। दैट मीन्स कि आपको अपने मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। कैसे, आपने कोई चीज पढ़ा, आप उसको सेल्फ असेसमेंट करिए। दैट मीन्स कि मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, अब मैं क्या करता हूं, उसको बैठ के उसका फिर से बुक बंद करके उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ये सब चीज जो भी चीज उसको सॉल्व करता हूं। अब देखता हूं कि मैं मेमोरी कितनी चीजों को कवर अप कर पा रही है। अगर नहीं कर पा रही तो मैं खुद ही असेसमेंट करूंगा और उसको क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग करूंगा। कैसे, कि मुझे भैया एक प्रैक्टिस दो प्रैक्टिस में मेरा काम नहीं चलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, मेटा मेमोरी। मुझे खुद अपने मेमोरी का नॉलेज रखना पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि मेरी मेमोरी क्या हो जाए, सही हो जाए। दूसरा मैंने बोला रिहर्सल हो गया, मेटा मेमोरी हो गया, और क्या करना पड़ेगा, आपके मेमोरी को आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे, कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे चेक कर सकते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करिए और उसके बाद देखिए कि क्या हो रहा है मेरा, क्या मैं मेमोरी इंप्रूव कर पा रहा हूं। तब भी अगर मेरा कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब आप कहां मिसिंग है, कॉन्सेप्ट में मिसिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आपने टाइम भी दिया, पर आपका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। और दो तीन चीज मैं आपको बताता हूं कि मेमोरी को अच्छे से रिटेन करना है। मैं बोल रहा कि मैं पढ़ के तो सब जाता हूं भैया, पर जैसे एग्जाम में जाता हूं सब भूल जाता हूं। तो इसका एक तरीका, आप अपने एग्जाम का टाइमिंग देखिए कि आपका एग्जाम होता कितने बजे है। कैसे, मतलब अब मान लीजिए कि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं,
आपका एग्जाम का टाइमिंग है 10 से 1 मान लीजिए, तो जिस टाइमिंग में एग्जाम है ना, तो आप अपने पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए इस 3 घंटे के समय में इसी टाइम पे बैठिए और प्रैक्टिस करिए। अगर आपने इस टाइम में प्रैक्टिस किया तो इट मे बी कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना शेड्यूल उसी टाइम पे क्या किया, फिक्स किया। कॉन्सेप्ट, रिहर्सल, टाइम, जिस टाइम पे आप एग्जाम दे रहे हो उसी टाइम में अगर बैठ के आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और अपने आप को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए कि आप कितना रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि फॉरगेटिंग जो होता है इसका मतलब ये होता है आफ्टर 31 डेज, 1 महीने बाद आपका रिटेंशन कैपेसिटी लगभग 21% रिटेंशन रहेगा। मतलब आपने जो पढ़ा वो 1 महीने बाद भैया 20% रहेगा। सबके साथ यही है, बट किसी को कोई सक्सेस कैसे बना कि उसके लिए हमारा क्या हुआ, मैंने जो बताया, प्रैक्टिस, रिहर्सल, ये हो गया। अब देखिए, अब बहुत चीजें बोले कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, आपका इन्फॉर्म चीजें जो है आप अच्छे से याद रखोगे। देखिए मैंने आपको सबसे पहले चीज बताया, अटेंशन। क्लास में क्या होता है, आप किसी और को देखते रहते हैं तो मैम टोक देती हैं कि भैया थोड़ा अटेंशन दे दीजिए, इसलिए कि अगर अटेंशन भैया आपका अच्छा होगा ना तो आपका सब चीज अच्छा चलेगा। तो अटेंशन के लिए मेडिटेशन क्या बोलता है, क्या मेडिटेशन से मेमोरी बढ़ जाएगा? आप क्या कर रहे हैं, अपने चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं ये अटेंशन दूंगा, और अटेंशन जब देंगे तब ये क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो एक कहानी बताते हैं। अब देखिए, ट्रैफिक में एक काम है कि फोन में बात करते हुए गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, पर सामने बैठा तो हम बात करते हैं, तो क्या वो डेंजरस है? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए। मैं आपको ये चीज से रिलेट नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्या होता है। अटेंशन का इंपॉर्टेंस देखिए, अटेंशन क्या है, इनका इंपॉर्टेंस देखिए। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप फोन में बात करो तो जिससे बात कर रहे हो उसको पता नहीं कि सामने क्या चल रहा है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। मोनोटोनस मतलब उसकी आवाज जो है एक ही समय पे है, तो हमारा टेंशन वहां बना रहेगा। बट कभी देखिएगा जो सामने बगल में बैठा होगा, आपसे बात कर रहा होगा, जैसे कुछ अलग बहुत तेजी से गाड़ी या कुछ हुआ तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो आपका टेंशन क्या हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अटेंशन क्या है, कहीं कहीं अटेंशन क्या होता है, अपन को फोकस करना पड़ता है। तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि ड्राइविंग से हमारा क्या अटेंशन हो सकता है। अब देखिए, इंप्रूव करने के लिए मैंने बताया। अब तो इंप्रूव के लिए एक मैं आपको चीज बताता हूं कि क्या होता है। निमोनिक्स निमोनिक्स बनाते हैं आप। निमोनिक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि विब्योर हो गया। विब्योर क्या होता है, कलरफुल रे ऑफ, जैसे मान रेनबो से जो 7 लाइट आ रही है उसको हमने बोल दिया विब्योर। तो विब्योर क्या हो गया, VIB, जो हमने से ट्रिक बना लिया। तो कहीं कहीं ये काम करेगा। क्या आप सब चीज का बना सकते हैं? नहीं। तो ये सब टेक्निक क्या है, कुछ चीजों को याद करने के लिए है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, ताकि आप हर चीजों को, मैथ्स को आप निमोनिक से याद कर सकते हैं? नहीं। फॉर्मूला को याद कर सकते हैं? नहीं। फॉर्मूला जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपको चीजें याद रहेंगी। तो हमने याद करने के तरीके में आपको 4 ही चीज याद रखना है। सबसे पहले तो आप फोकस करिए कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद क्या करिए, अपने बार बार उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने का अपने आप को चेक करिए, अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करिए। उस टाइम टेबल जिस समय में एग्जाम होता है उसी समय में अपना खुद रिहर्सल करना, टेस्ट को जो पेपर है उसको, प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करिए। देन यू विल सी दैट यू आर परफॉर्मिंग वेल। पर कोई हैबिट को बिल्डअप करने के लिए मिनिमम किसी को 14-21 डेज चाहिए। कोई भी आपको हैबिट अगर आपने 21 डेज किया तो वो क्या हो जाएगा, आपके हैबिट में आ जाएगा। तो ये क्या है, मेमोरी का इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, तो हमने ये सब चीजें क्यों पढ़ी, ताकि हमारा क्या हो, मेमोरी अच्छा हो। मेमोरी अच्छा होने के लिए बहुत सारे टेक्निक पढ़े, सब पढ़े, बट इसको हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एक लंबे समय तक। कोई चीजें 2 दिन या 3 दिन में चेंज नहीं होंगी भैया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस मेमोरी पे फोकस करना पड़ेगा और हमें रिट्रीव करते रहना पड़ेगा। और देखिए, एक और तरीका बताता हूं पढ़ने का। जैसे मान लीजिए 2 चीज आप याद रखिएगा, एक हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव स्टडी होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कोई स्प्रेड ऑफ टाइम। मतलब मान लीजिए मुझे साइंस पढ़ना है, अब मैंने क्या किया, साल भर तो पढ़ा नहीं भैया, बैठा था क्लास में, अब मन किया तो एक दिन सोचा कि यार एग्जाम से पहले 5 दिन साइंस पढ़ लूं। तो कोई भी सब्जेक्ट को या कोई चीज को अगर एक ही साथ कंटिन्यू पढ़ लिया, आपको लगेगा कि मैंने पढ़ लिया, बट ये क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं है। एक ही दिन बैठ के पूरा पढ़ लिया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं, मतलब समय के हिसाब से करते हैं। तो एक जगह एक बार में पूरा एक साथ बैठ के पढ़ना कोई फायदेमंद चीज नहीं है। हमें डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे तो उतना क्या होगा, आपके लिए प्रॉफिट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी, कैसे वर्क करता है, कैसे हमें वर्क करना है ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज जाए।
अब याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी से कोई चीज़ कभी जाती नहीं है। जाता क्या है, आपका रिट्रीव करने का जो टेक्निक है वो खराब हो जाता है। तो रिट्रीव करने के लिए आप चाहते हैं कि लंबे समय तक रहे, तो इसलिए बोलते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी। थैंक यू।